नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई या हमारे व्यूवर्स डीटीएच का काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अपने चैनल को देख के, तो उन भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज एक टॉपिक लेके आए हैं कि जब हम डिश सेट करते हैं तो उसके ऊपर एल एन बी स्क्रू एंगल किस साइड रखें। क्योंकि कई भाइयों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जितने भी हमारे वो भाई जो काम सीखना चाहते हैं डिश वाला, तो उन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होने वाली है। तो उनको ये पता चल जाएगा कि जब हम डिश एंटीना सेट करते हैं तो अपना एल एन बी स्क्रू एंगल किस तरफ हम रखें, या फिर कोई भी सेटेलाइट लगाते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक एक करके कुछ आपको पॉइंट बताएंगे। तो इस ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करेगा और इसको हम कैसे बारीकी से समझें। तो दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको डिश सेटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आप अपना वेस्ट का सैटेलाइट लगाओ या फिर ईस्ट का लगाओ, या फिर जो मर्जी आपको डीडी फ्री डिश लगाओ, या फिर जो मर्जी सैटेलाइट लगाओ, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर जो समस्या आपको देखने को आ रही है कि हम अपना एल का जो कि एक ये पिन होती है इसको किस साइड रखें, क्योंकि डीडी फ्री डिश के ऊपर इस तरफ होती है और दूसरे सेटेलाइटों के ऊपर ये कहीं और तरफ घूम जाती है। तो इसका घूमने का कैसा, क्यों घूमती है, इसका क्या कारण होता है और दूसरे सेटेलाइटों के ऊपर ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों यही जानकारी देने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिए और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर, नए भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको पता ही है कि हम हर वीडियो में आपको पता है कि सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में देते हैं और इस वीडियो में भी देंगे। और जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उस दिन हम अपने 10 भाइयों को, 10 सब्सक्राइबर भाइयों को आरबी का 4K HEVC 10 HEVC वाला सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से हमारी ये रिक्वेस्ट रहने वाली है कि जल्दी से जल्दी अपने चैनल के ऊपर आप 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। और दोस्तों इस वीडियो में भी आपको हम एक सेट टॉप बॉक्स देंगे अपना आरबी का, जो कि हर वीडियो में देते आ रहे हैं, और पिछली वीडियो में किस भाई को मिला है वो भी हम इसी वीडियो में अनाउंसमेंट करेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही आपको एक बिग अनाउंसमेंट भी करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज से हमने कुछ और भी चेंज कर दिया है अपने इस गिफ्ट के अंदर। तो वो क्या चेंज किया है वो भी आप आगे देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि अपने एल स्क्रू एंगल का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे सेट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डीडी फ्री डिश के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र अपने भाई हैं जो डिश का काम सीख रहे हैं, डिश एंटीना की सेटिंग करने जा रहे हैं, तो उन सभी भाइयों को सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि डीडी फ्री डिश के लिए जैसे अपने घड़ी होती है, सुई होती है घड़ी की, जैसे एकदम सीधी हो गई नीचे की तरफ 6 बजे के आकार में। तो डीडी फ्री डिश अगर आप लगाना चाहते हो तो डीडी फ्री डिश के लिए आपको वहां से उठ के और 7 के ऊपर एल रखनी है। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है इस तरफ वाली सुई, जैसे डीडी फ्री डिश आपका इस तरफ लगा हुआ है मान लीजिए, तो ये आपको 7 बजे के करीब रखनी है, तो सबसे अच्छा सिग्नल आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि और सेटेलाइट के ऊपर कैसे हम इसको सेट करें, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पूरे आपको हम एक एक पॉइंट करके बताएंगे कि अलग सेटेलाइट के ऊपर ये कैसे काम करती है। और दोस्तों एक हमारे भाई ने बताया कि वीडियो आप लंबी बनाते हो, तो मैं उस भाई को भी बताना चाहूँगा कि देखिए भाई, ये 60 सेकंड के अंदर बनने वाला शॉर्ट तो है नहीं। 60 सेकंड के अंदर तो ये मेरे से पूरी बातें बताई नहीं जाएंगी, क्योंकि ये मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं है, कुछ सिखाने के लिए। अगर भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप चैनल मत देखो, और तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से इसमें न तो आपका टाइम ज़्यादा खराब कर रहा, और जो कुछ बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से काम की चीज़ ही बता रहा हूँ आपको। तो उस भाई को अगर ये वीडियो लंबी लगती है तो भाई स्किप करके देख ले, और तो मैं क्या इलाज कर सकता हूँ इसका, क्योंकि मैं तो इनको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, बुरी लगती है तो भी आपका स्वागत और ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या लफड़ा है, इसको हम कैसे समझें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम पीछे चलते हैं कुछ 95 या फिर 90 के दौर में। तो उस टाइम जब सी बैंड आया था
तो उसके अंदर आपने देखा होगा पुरानी एलएनबी, हमारी कुछ भाई, बहुत सारे भाई हैं जो कि अपने चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने एक्सपर्ट भी हैं वो, तो उन लोगों को तो पता है, लेकिन आज की जनरेशन है उनको शायद ये पता नहीं है कि ओरिजेंटल और वर्टिकल का क्या लफड़ा था। तो अभी मैं उन नए भाइयों को बताना चाहूँगा कि पहले ओरिजेंटल और वर्टिकल दो अलग अलग एंगल में एलएनबी के ऊपर चैनल आते थे। जैसे हमने एक साइड एलएनबी इस तरफ कर ली, अब ये वर्टिकल में आ गई, तो एक तरफ वर्टिकल के सिग्नल आते थे, और अगर एलएनबी को इस तरफ कर ली तो ये हॉरिजॉन्टल के सिग्नल आते थे, क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट के दो ट्रांसपोंडर होते हैं, एक अपना हॉरिजॉन्टल का और एक वर्टिकल का। तो ये उस टाइम एलएनबी आती थी। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होगी एक सिंगल पिन होती है, सिंगल पिन। तो ये एक साइड के ही ट्रांसपोंडर को रिसीव करने की इसके अंदर ताकत थी, ये थी पहले की। अब क्या आ गया, अब आ गई ड्यूल एलएनबी, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये है पहले की सी बैंड की, क्योंकि उस टाइम के यू बैंड था ही नहीं। तो देखिए, अब ये उसके बाद में जब अपना डीटीएच लॉन्च हुआ था तो उस टाइम अपनी ड्यूल एलएनबी आ गई, क्योंकि जो केयू बैंड का अपना सैटेलाइट है वो, जैसे सभी के अंदर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ट्रांसपोंडर होते हैं, तो उनको एक ही डिश के अंदर रिसीव करना होता है, क्योंकि सारे चैनल तो हमें एक जगह ही लेने होते हैं। तो इसलिए अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूव हुआ और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एक ही जगह दोनों को, क्योंकि पहले अगर एक जगह हॉरिजॉन्टल आता था, एक जगह वर्टिकल आता था इस एलएनबी में, तो बाद में ये नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसके अंदर हमें कौन घुमाएगा बार बार, ऐसे और ऐसे कौन करेगा, क्योंकि सभी को पता नहीं। तो कंपनियों ने सोचा नई टेक्नोलॉजी इसमें इम्प्रूव हुई और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एक जगह ही ले लिया। जैसे पहले हम मानते थे कि वर्टिकल बिल्कुल इस शेप में चलेगा और हॉरिजॉन्टल इस शेप में चलेगा, तो अब इनमें क्या कर दिया कि इसके अंदर आपको एक पिन दिखाई दे रही है, एक सेंसर है, और इसके अंदर आपको देखिए, मैं नजदीक से दिखाऊं कि दो सेंसर है, एक होगा हॉरिजॉन्टल का, एक होगा वर्टिकल का। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के अगर बीच में कर दिया, दोनों को अगर इस एंगल को हम ऐसे करेंगे, वर्टिकल में तो एक साइड का लेगी, अगर इसको ऐसे कर दिया तो हॉरिजॉन्टल का लेगी। अगर इसको हमने दोनों को बीच में कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल की सिग्नल भी लेगी और वर्टिकल को भी लेगी, और दोनों ट्रांसपोंडर अपने रिसीवर के अंदर सिग्नल आ जाएंगे दोनों के। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब ये था। तो अब ये फिलहाल ड्यूल पोर्ट के अंदर आ गई, जैसे इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो दोनों एक जगह ट्रांसपोंडर आ गए। तो ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, और आजकल तो सी बैंड वाली थी वो भी अपने ड्यूल के अंदर आ गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक जगह ही दोनों को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है। अब ये दोस्तों हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कोई हम सेटेलाइट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आप 75 डिग्री लगाना चाहते हो, तो 75 डिग्री किस साइड रह गया। तो हम कोई सेटेलाइट लगाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि 75 साइड डीडी फ्री डिश से किस साइड है, या फिर 52 डिग्री डीडी फ्री डिश से किस साइड है। क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं, या फिर वो नए काम सीखना चाहते हैं, जो पुराने हैं उनको तो सब पता है कि किस साइड हमें डिश को लेके जाना और किस साइड डिश को हमें उधर से दूसरे सेटेलाइट के लिए लेके जाना होता है। लेकिन जो नए भाई काम सीखना चाहते हैं उनको ये पता नहीं होता कि डीडी फ्री डिश से एयरटेल की तरफ किस साइड जाएगा और अपने टाटा स्काई के लिए किस साइड जाएगा, तो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी हम बताएंगे। अब दोस्तों, इसमें एक बात आती है कि सैटेलाइट ये रिसीव कैसे होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के ऊपर हमें कैसे सिग्नल मिलते हैं। कोई सैटेलाइट मान लीजिए इधर है, तो हमने सुना है कि सैटेलाइट तो घूमते रहते हैं, तो जब सैटेलाइट घूमते रहते हैं तो इनका सिग्नल हमें कैसे मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सैटेलाइट अपने लॉन्च किए जाते हैं वो पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर स्थापित किए जाते हैं। तो उनके लिए जैसे हम उनको सिग्नल लेने के लिए जैसे अपने डीटीएच लगा लिया, तो वहाँ जो सैटेलाइट ऊपर लॉन्च कर रखा है वो पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर है, जैसे अपना लो ऑर्बिट के अंदर। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर वो अगर नीचे है तो वो घूमता रहता है, तो हमें सिग्नल कैसे मिलते हैं उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, जैसे उस सैटेलाइट की गति होती है उसी गति के साथ हमारी पृथ्वी भी घूमती रहती है, तो उसका दोनों का तालमेल सेम पोजीशन में रहता है। जैसे हमारी धरती साइड है तो वो सैटेलाइट भी उसी गति के साथ उसमें घूमता रहेगा। तो वो एक डिग्री फिक्स की जाती है कि इतनी डिग्री एंगल के ऊपर इस सैटेलाइट को हमने स्थापित कर दिया और उसके सिग्नल
पृथ्वी के ऊपर आसानी से आ जाएं, जो कि बिल्कुल निचली कक्षा के अंदर होता है। अब उसके अंदर दो ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, जैसे एक साइड हो गया वर्टिकल, एक साइड हो गया हॉरिजॉन्टल। तो आपने देखा होगा कि हर सैटेलाइट के अंदर दो ट्रांसपोंडर आपको देखने को मिलते हैं। सी बैंड के अंदर हो सकता है लेफ्ट और राइट काम करते हैं, और इसके अंदर वो लेफ्ट और राइट कई हर सैटेलाइट के ऊपर नहीं है, कुछ एक ही सैटेलाइट है जिनके ऊपर एल और आर के अंदर जो होता है, जो कि वर्टिकल और अपना हॉरिजॉन्टल होता है इसी तरह से। तो एल और आर के जितने भी सैटेलाइट हैं वो पहले थे, अभी भी शायद 49 के ऊपर यमल सैटेलाइट के नाम से है 49 डिग्री के ऊपर, तो उसके अंदर एल और आर में चलते हैं। तो कहने का मतलब सभी सैटेलाइट के अंदर दो ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो दोनों को एक जगह इकट्ठा रिसीव करने के लिए हमें ड्यूल एलएनबी की इसमें आएगा, वो ड्यूल वाली एलएनबी में, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह की वो टेक्नोलॉजी है। तो इनको हम जब रिसीव करते हैं तो हमें एलएनबी किस साइड रखनी चाहिए, तो इसको हम दोस्तों आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक आपको डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों जब आप डायग्राम को देखो तो बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझना, और उस डायग्राम में हमने अपनी चारों दिशाएं सेट कर रखी हैं। तो जब भी आप अपना मोबाइल लेके देखो तो अपना जैसे हम मैप देखते हैं उसी साइड में अगर आप मोबाइल को करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जितने भी हमारे डिश वाले भाई जो काम सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होने वाली है, और जो पुराने एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो हो सकता है कि ये वीडियो काम की न भी हो। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों आपको मैं मैप के ऊपर लेके चलूँगा, उस अपने डायग्राम के ऊपर। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक जानकारी और देना चाहूँगा। तो अभी हमने अपनी आने वाली 1 तारीख से आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी हम सेट टॉप बॉक्स देंगे उसके साथ में आपको एक तो सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा। सेट टॉप बॉक्स के साथ में आपको एक एलएनबी दी जाएगी। एलएनबी के साथ में आपको एक ईआरडी की बिल्कुल ओरिजिनल डाटा केबल जो कि अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होती है, एक साथ में ये दी जाएगी। अभी रुकिए, एक चीज और भी है। और इसके साथ में चौथी हमारी चीज रहने वाली है एलएनबी क्लिप का होल्डर, क्योंकि ये कई भाइयों को टूट जाता है और उनको लेने में परेशानी हो जाती है। तो एक तो हम ये देंगे, एक डाटा केबल देंगे, क्योंकि मोबाइल आप हमारा वीडियो लंबा होता है, ज़्यादा लंबा देखते हो तो आपका मोबाइल शायद डिस हो जाता होगा, तो आपको एक चार्ज करने के लिए डाटा केबल देंगे। उसके साथ में अपने आरबी का सेट टॉप बॉक्स आपको फ्री के अंदर गिफ्ट में मिल गया। अब आपके पास अच्छी एलएनबी नहीं है तो आपको एक हम अच्छी एलएनबी भी साथ में देंगे, और उसके बाद में आपको ये सेट टॉप बॉक्स देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ये फ्री सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा, इसका एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, जो भी भाई को मिलेगा, और उसको इसका डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो मैं वीडियो में पहले ही बता देता हूँ, कई भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम अपना डिलीवरी चार्ज क्यों दें, हमें तो फ्री के अंदर गिफ्ट में दिया गया है। तो दोस्तों इसका आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ भेजने का चार्ज आपको देना होगा। साथ में जो हम चीज़ें दे रहे हैं, ये जो आपको 3 आइटम, इनके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि हम कोई बात छिपा के पर्दे के पीछे नहीं रखते, और हम 1 तारीख से लागू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि जो भी बात होती है वो सबके सामने हमें क्लियर करनी होती है, क्योंकि बाद में आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। तो इन अपने 4 आइटम का पैसा आपको देना है, इसके भेजने का चार्ज आपको देना है, सेट टॉप बॉक्स का 1 रुपया आपसे हम नहीं लेंगे। और दोस्तों 1 तारीख से नहीं, हमने सोचा कि हम इसी वीडियो से इसको ये लागू कर देते हैं। तो इस वीडियो में जिस भाई को सेट टॉप बॉक्स मिलेगा उसको ये चारों चीज़ें हम देने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ अपनी इस गिफ्ट के बारे में बात। तो अब हम आपको लिए चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर, वहाँ आपको अच्छे से हम समझाएंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए हमें एलएनबी स्क्रू एंगल किस साइड करना होता है। तो अपने चलिए चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम बनाया हमने, इसके ज़रिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें अपनी चारों दिशाएं ऐड करी हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, और अपना इस साइड ईस्ट, और इस साइड है अपना वेस्ट। तो इसको आप मैप की तरह समझना,
बीच में हमने एक डिश एंटीना लगाई और उसके ऊपर एक LNB है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये डिश एंटीना अपनी 70 डिग्री के ऊपर लगी हुई है। अब डिग्री कहाँ से शुरू होती है आपको अब मैं दिखाता हूँ। तो इस साइड वेस्ट साइड नीचे 0 से लेकर के और ये घटती बढ़ती जाएंगी आगे 130 और आगे 180 तक। इस साइड हमें घटती जाएंगी जो कि वेस्ट की तरफ है। तो अभी अपनी डिश एंटीना लगी है, ये अपनी 70 डिग्री के ऊपर है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। हमें यहाँ LNB किस पोजीशन में रखनी है, तो जैसे अपनी घटती जाएगी 70 से, तो उस साइड अपनी LNB का एंगल आपको जैसे अपना 4 PM है, 6 PM है, 5 PM है, इस तरह से होगा। और अगर इस साइड 0 वाली तरफ आएंगे हम, तो जैसे आपको 5 PM है, 4 PM है और 4 PM है, तो इस तरह से आप ये मैं घड़ी के जो कांटा होता है उस हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझना है, इस तरफ आपको इस पोजीशन में रखना है और इस तरफ आपको ईस्ट वाली साइड आपको इस पोजीशन में LNB को रखना है। तो ये आपने अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें। बीच में 6 बजे रहेगा, उसके बाद में इस साइड 7 PM, 7:30 PM और इस साइड आपको कम देखने को मिलेगा, जैसे 4 PM, 4:30 PM, 5 PM। तो अच्छे से आपने ये नोट कर लिया, समझ लिया कि LNB एंगल किस तरह से किस साइड में कितना अप और डाउन रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से अपनी LNB का स्क्रू एंगल बिल्कुल सेट कर सकते हो। और बीच में जो दिखा रखा है सेंटर में, उसके लिए बिल्कुल 6 बजे सेंटर में रहेगा। तो दोस्तों ये मैप आप देख रहे हो, तो बिल्कुल आप अपने जैसे हम मैप देखते हैं उसी दिशा के अंदर देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छे से डायग्राम देख लिया होगा। मैंने उसमें हर पॉइंट कवर किए हैं। अगर कोई आपको इसमें कोई डाउट हो, क्लियर हो, या मेरे से कुछ छूट गया हो, या मेरे से कुछ मिसअंडरस्टैंड हो गया हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर आपने ये छोड़ दिया, ये नहीं बताया। तो दोस्तों क्योंकि देखिए कुछ रह भी जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कुछ सिखाने की और बताने की, क्योंकि इस तरह से आपने अगर अच्छे से समझ के अपनी कोई भी डिश एंटीना सेट करनी आपको आगे, जैसे आप गांव में रहते हो, ग्रामीण में रहते हो, शहर में रहते हो, आपने अगर ये डिश सेटिंग करने का काम सीख भी लिया ना अपने चैनल के ऊपर वीडियो देख के, तो इसमें आपको पार्ट टाइम काम भी मिल सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। तो अगर कुछ भाई हमसे ये वीडियो में जानकारी लेके अपनी डिश सेटिंग का काम भी शुरू कर दें, तो उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर कुछ लगता तो है ही नहीं, लागत 0% है, सिर्फ आपको सीखना है। अब मान लीजिए हर घर में डिश एंटीना लगी हुई है, किसी का मौसम खराब हो गया, किसी की हिल गई, किसी की LNB खराब हो गई, किसी का वायर टूट गया, किसी की आंधी तूफान आने से हिल गई, डुल गई, तो उसको आप अपनी वीडियो देख के अपने चैनल के ऊपर रह के और उसको आसानी से उस डिश को सेट कर सकते हो और आपको पार्ट टाइम काम मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हमारी वीडियो देख के किसी भाई को किसी ना किसी तरह का फायदा मिल सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उनको मैं फिर से एक बार दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इसी तरह से आपका प्यार और सहयोग हमें देते रहें, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा ये चैनल चल रहा है। और ये चैनल मैं मेरा नहीं मानता, अपने सभी सब्सक्राइबर का मानता हूँ। और जितने भी मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ये मैं अपने चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए नहीं दे रहा, ना मैं मेरे नाम के लिए दे रहा। मैं ये चाहता हूँ कि अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई सीखने वाले हैं वो आ जाएं और उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी बहुत सारे लोग फेक वीडियो डाल देते हैं कि हमने ये वीडियो लगा लिया, ये सेटेलाइट लगा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। लेकिन मैं आपको ऐसा भ्रमित काम नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि मैं लगा के नहीं दिखा रहा। लगाओ आप ट्राई करो, आप सीखो, खुद प्रैक्टिकल करो। फिर अगर आपको कोई समस्या होती है तो जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर के ऊपर संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा तो मतलब यही है कि हम अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रियल और बिल्कुल सच्ची जानकारी आपको दे सकें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए और आपको कुछ फायदा हो जाए। तो दोस्तों ये तो थी कुछ अपने वीडियो के बारे में बातें। अब हम बात कर लेते हैं अपनी पिछली वीडियो में किस भाई को सेट टॉप बॉक्स मिला है, क्योंकि हमें तो हर वीडियो में एक सेट टॉप बॉक्स देना है अपने भाई को, सब्सक्राइबर भाई को। तो इस वीडियो में किस भाई को मिला है उसका नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है, इन भाई का नाम है @चंदर APP
4368 जो कि इनकी यूट्यूब आईडी है। तो इन भाई को हमारी तरफ से ये सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों इसी तरह से आप निराश मत होना, हो सकता है अगला नंबर आपका ही हो। तो इस भाई को हमने सोचा कि आज से हम शुरू कर देते हैं। तो इस भाई को एक तो सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है हमारी तरफ से, एक दी जा रही है आटा की अच्छी क्वालिटी की 0.1 dB की LNB, उसके साथ में एक दी जा रही है ERD की अच्छी क्वालिटी की डाटा केबल, और एक इसके साथ में अपना LNB का क्लिप होल्डर, जो कि बार बार आपने देखा होगा मौसम खराब होने से, ज़्यादा धूप होने से टूट जाता है। तो भाई आपको ये 4 चीज़ें हम दे रहे हैं अपने चैनल की तरफ से। तो आपको ढेर सारी और शुभकामनाएं बधाई हमारी तरफ से और आपके चैनल की तरफ से। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी एक ना एक दिन सेट टॉप बॉक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि हम हर अपने सब्सक्राइबर को देने की कोशिश करेंगे, ऐसा फेक काम भी नहीं करते। मैं आपको एक वीडियो और भी दिखानी चाहूँगा, जो कि हमने से जिन भाइयों को अपना गिफ्ट देते हैं तो वो हमारे पास वीडियो बना के क्लिप बना के भेजते हैं। तो मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। तो इन भाई को हमने दीपावली के दिन जब हमने 5 अपने सब्सक्राइबर भाइयों को गिफ्ट दिए थे, तो उनमें इनका भी नाम आ गया था। तो इनको मिला था अपना स्टैंड। तो इन्होंने एक ये वीडियो क्लिप बना के भेजी है, तो एक बार आप भी सुन लीजिए। सर जी धन्यवाद, गिफ्ट मुझे मिल गया है सेट टॉप बॉक्स का स्टैंड जो मेरे घर पर आ गया है। सर जी मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ, भाई जो कमिटमेंट आपने लिखी है सर के बारे में, ये गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ये फेक वीडियो है, कोई भी गिफ्ट विफ्ट नहीं। मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ, भाई देख लो ये फेक नहीं है, ये मेरे घर पर गिफ्ट आ गया है। तो आपने सुन ली। तो दोस्तों इन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास उन्होंने क्लिप बना के भेजी। तो दोस्तों जब आपको भी ये सेट टॉप बॉक्स मिल जाए तो आप भी एक वीडियो क्लिप हमारे पास बना के भेजना, ताकि कई लोगों को जो विश्वास नहीं हो रहा ना, उन भाइयों को पता चल जाए कि हाँ इस चैनल के ऊपर रियल में सेट टॉप बॉक्स हमें गिफ्ट के रूप में फ्री देखने को मिलते हैं, और जो भी अपना गिफ्ट आता है वो बिल्कुल रियल में आपके घर तक पहुँचता है। मैंने ये इसलिए दिखाया है क्योंकि आज तक जो भी जितने भी मतलब जो फेक वीडियो डालते हैं ना, उनकी मैं नहीं बात कर रहा। हम अपने चैनल के ऊपर कोई फेक काम नहीं करेंगे, बिल्कुल जो आपको वीडियो में बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब हमारे कई सब्सक्राइबर भाई हैं जो सेट टॉप बॉक्स हमसे लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर एक सवाल बना रहता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं चैनल के थ्रू भी, और यूट्यूब के ऊपर कुछ बोल देते हैं, होता कुछ है ही नहीं, बाद में कॉल नहीं लगता, नंबर नहीं मिलता। तो आपने देखा होगा कि मैं अपने चैनल के ऊपर हर सब्सक्राइबर भाई का कमेंट जो करते हैं उनका सीन करता हूं। हो सकता है रिप्लाई मैं नहीं दे सकता हूं, मतलब बिजी होने के कारण, लेकिन आपको मैं रिप्लाई अपने कमेंट के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप चेक करके देख लेना, हर सब्सक्राइबर भाई का कमेंट मैं सीन करता हूँ। उसके बाद में आप कॉल करके देख लेना, हमारा नंबर आपको रात को 10 बजे तक फ़ोन मिलेगा। उसके बाद में अब व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो आपको पता है आपको मैं 5 मिनट का भी मैक्सिमम टाइम का इंतज़ार नहीं करवाता, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी एक्टिव आपको देखने को मिलूँगा। तो दोस्तों ये हम जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, न कोई इसमें फेक वाली बात है न कोई और है। अब कुछ भाई जो सेट टॉप बॉक्स मंगवाना चाहते हैं और उनके मन में ये डर बढ़ा हुआ है, तो उनकी भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों जितने भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं हम सेम डे उनको पैक करके इस तरह से लगा के पोस्ट ऑफिस के अंदर भेज देते हैं। तो ये देखिए जो ऑर्डर आए थे हमारे, हमने बिल्कुल पैक करके और उनको रेडी करके डिस्पैच करवा देते हैं। तो दोस्तों 1% भी आपको घबराने की टेंशन की कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो रियल और 100% ऑथेंटिक करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली होगी, आपको LNB के बारे में पता चल गया होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो दोस्तों इसी तरह की एक और वीडियो लेके आएंगे कल आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना।